जाती है कि हे माता, आप सारे जगत के लेख लिखती हैं। आज आप मेरे को अवश्य बताएं कि मेरे भागों में आपने क्या लिखा है। जय माता कहती है कि हे पुत्री, अभी काफी समय पड़ा है, मैं आपको कभी बता दूंगी, लेकिन ज्ञानवती मानती नहीं है और हट पड़ जाती है। तो अपनी पुत्री को हट को मार करके और जय माता ज्ञानवती के सिर पर हाथ रख करके कहती है कि मैंने आपके भागों में ऐसा लेख लिखा है जो आपने किसी के भागों में नहीं लिखा। पुत्री को अवकाशा लग जाती है, कहती है कि माता मुझे अवश्य बताएं कि तू सुन, अगर सुनना चाहती है तो मैंने तेरे भागों में ऐसा लेख लिखा है कि तेरा ही पुत्र आगे चल के तेरा पति के रूप में प्राप्त होगा। इतनी बात को सुन करके ज्ञानवती पटक पटाई कर जाती है। क्या करें बदली हुई है के बाद वो चाहिए ज्ञानवती को जय माता बताती है कि ये पुत्री, तेरा पुत्र ही तुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। ज्ञानवती इस बात को सुन करके नाराज हो जाती है और कहती है कि हे माता, तू माता नहीं कुमाता है। मैंने तो सोचा था कि मेरी माता है, मेरे भागों में तो इसने अच्छे अच्छे लेख लिखे होंगे, कोई राजा रईस के पास मेरी शादी होगी और मैंने तो बड़े बड़े सपने सजो रखे थे। मेरी तो माता है, मेरे भागों में तो ऐसा बुरा लेख कभी लिख ही नहीं सकती, लेकिन ये तूने क्या किया। इस बात को सुन करके ज्ञानवती उन लेखों को मिटाने के लिए जंगल में महादेव की तपस्या के लिए निकल जाती है कि ना तो मैं कभी किसी से शादी करूंगी और ना ही मेरे पुत्र होगा जिससे मेरी शादी होगी। तो जंगल में प्रकृति की जय क्या हो रहा है बताइए भैया, रसिया के माध्यम से कैसे आप ले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव जी। अरे खटोले में रामदेव बहुत अच्छा सो रहा।
बंधुओं, ज्ञानवती है माता के कर्म लेख को मिटाने के लिए जंगल में महादेव की तपस्या के लिए निकल जाती है और वहां जाकर के कुटी बनाकर और महादेव की तपस्या करने लग जाती है। प्रकृति की जय, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि वह माता के लेख मिट जाए। एकदम से अचानक भयंकर गर्जना और आंधी में बारिश का मौसम होने लग गया। जंगल में उसके पास, ज्ञानवती के पास और कोई नहीं था। और गर्जनाओं से और भयंकर आंधी में की सनसनाहट से भयभीत होकर के उसको सहारे के लिए और कोई नहीं था, वो शिवलिंग ही थी, तो डर करके उस शिवलिंग को पकड़ लेती है। उसके स्पर्श से बंधुओं ज्ञानवती गर्भवती हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि वह माता के लेख आज तक कोई मिटा न सका, तो गर्भवती होने के बाद कुछ समय गुजर जाता है तो ज्ञानवती को गर्भवती होने का एहसास कैसे है वो नहीं हो रही है रसिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। ज्ञानवती के गर्व हो जाता है और इस बात को लेकर के ज्ञानवती बहुत चिंतित होती है और महादेव जी से कहती है कि हे स्वामी, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने ये अन्याय किया मेरे साथ। मैंने तो इस अन्याय की वजह से आपकी शरण ली थी, लेकिन फिर भी तूने मेरे साथ ये अन्याय कर दिया। तो किस प्रकार करने महादेव जी से ज्ञानवती बताइए और रसिया के माध्यम से।
गर्भ धारण होने के बाद धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। प्रकृति का नियम पुत्र की प्राप्ति होने का समय नजदीक आ जाता है। तो ज्ञानवती के रथ चक्र चलना चालू हो जाता है और अपनी माता से कैसे अर्थ कर रही गाय के लिए बताइए भैया, रसिया के बात कैसे करेंगे? है माता के लिए आज तक कोई नहीं बता सका। प्रकृति की देन सांसारिक नियम अनुसार ज्ञानवती के पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञानवती उस पुत्र को देख करके मन में विचार करती है कि मेरे माता ने कही जो बात कही सच ना हो जाए। तो अपने लेखों को मिटाने के लिए ज्ञानवती उस पुत्र को मारने की साजिश रचती है। तो साजिश कैसे रचने